बच्चों हमने पिछले वाले लेक्चर में डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन करे थे और उससे पहले वाले में डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम डिटरमिनेंट की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर लो, जो नई मैट्रिक्स बन रही है उन दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा सेम होगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा सेम होगा। अब इसका प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट ए बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका डिटरमिनेंट के लिए हम इसको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करते हैं, यानी कि A11 इट्स कोफैक्टर प्लस B11 इंटू इट्स कोफैक्टर C11 इट्स कोफैक्टर। तो कितना आएगा, A1 के साथ इसका कोफैक्टर ये आएगा B2 C3 माइनस B3 C2। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, B2 C3 माइनस C2 B3। फिर अगले वाला माइनस का साइन के साथ आएगा B1, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, देखो C3 A2 माइनस A3 C2। अगला क्या आएगा C1 के साथ, C1 के साथ ये आ जाएगा A1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर पहले वाले को तो ऐसे रहने देता हूँ मैं, A1 B2 C3 माइनस C2 B3। अब मैं यहाँ से माइनस का A2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का A2 कॉमन लूँगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा B1 C3, और यहाँ से हो जाएगा C1 B3 माइनस का कॉमन आ जाएगा C1 B3 प्लस। अब मैं A3 कॉमन ले लूँ, A3 में देखो अगर ये माइनस और माइनस प्लस A3 में कितना आ जाएगा कॉमन, B1 C2, और यहाँ माइनस का B2 C1 आ जाएगा। और आप देखोगे अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं A1 A2 A3 B1 A1 A2, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक हो गया, B1 B2 B3 C1 C2 C3 करो तो पहली रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करोगे तो ये इसका डिटरमिनेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से साफ मिल गया कि डिटरमिनेंट A जो था वो डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकाल लो और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लो, ये हमेशा सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक हो गया कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कोई प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी है, if any two row or two column of determinant are interchanged, the value of determinant is multiplied by -1। यानी कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के अगर किसी भी कॉलम में किसी भी रो को चेंज कर दो आपस में, तो बस डिटरमिनेंट वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक 3x3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट ले रहे हैं इक्वल्स टू 10। तो पहली रो के करस्पॉन्डिंग अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1 के साथ क्या आएगा बच्चों, A2 C3 माइनस A3 C2, फिर C1 के साथ क्या आएगा, A2 B3 माइनस A3 B2। ये डिटरमिनेंट हो गया इसका। पहली रो पहला एलिमेंट इसका कोफैक्टर, दूसरे के साथ इसका कोफैक्टर, तीसरे के साथ इसका कोफैक्टर, बीच में माइनस आता है। आप भली भांति इससे परिचित हैं। अब हम एक काम करते हैं, जो A3 वाला है माइनस A3 कॉमन लेके देखता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ और A3 कॉमन लिया तो A3 के साथ क्या है, जहाँ जहाँ पर A3 कॉमन है देखो B2 C1 B2 C1, यहाँ से B2 आ गया, यहाँ से C1 आ गया, माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन आ गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ भी है देखो A3, कहाँ A3 यहाँ पर है, तो B1 और C2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, फिर माइनस कॉमन लेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूँगा, माइनस B1 C2। फिर माइनस का मैं एक काम B3 कॉमन ले लेता हूँ, B3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा ऐसे A2 C1 माइनस A1 C2। फिर प्लस का C3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा यहाँ पे A2 B1 माइनस A1 B2। ठीक, और अगर पाओगे अगर मैं इस मैट्रिक्स में क्या करूं, इस मैट्रिक्स में थर्ड वाले कॉलम को मैं थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले रो के पास ले आऊँ, यानी कि A3 B3 और C3, और बाकी दोनों को, बाकी बीच वाली को ऐसे रहने दिया
और पहले वाले को लास्ट में रख दिया A1 B1 C1। तो देखो ये जो है एक्चुअली में किसका डिटरमिनेंट है, अंदर वाला इसका, और ये माइनस साइन के साथ बाहर माइनस आ गया। तो कहने का आशय ये था प्यारे बच्चों कि जैसे ये इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालने चले, हमने क्या किया, थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले रो के साथ रिप्लेस कर दिया, किसी एक रो को किया, दो नहीं, हाँ किसी एक रो को रिप्लेस किया। तो डिटरमिनेंट वही है, लेकिन आगे से क्या साइन किसका आ गया है, माइनस का साइन आ गया है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था और जो बाद की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल रहा है वो सेम है, पर साइन चेंज है बस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज -1 टाइम्स द डिटरमिनेंट obtained by interchanging the first and third row ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था, इसमें अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो साइन सिर्फ माइनस का फर्क पड़े। यानी कि अगर पहले का डिटरमिनेंट अगर 5 आ रहा है, तो अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को अगर चेंज करके डिटरमिनेंट निकालोगे तो -5 आ जाएगा। भाई इतना अंतर है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास बहुत बड़ी मैट्रिक्स दी रहती है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ रो और कुछ कॉलम को आपस में चेंज करके देखें तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत आसान हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या है, जो आसान वाली मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट निकालो, बाद में उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया। तो ये हमारी होगी बेटा प्रॉपर्टी 2। बहुत ध्यान से देखना इन प्रॉपर्टी को, क्योंकि इनका हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर k, द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है A बराबर A11 A12 डॉट डॉट A1n A22 21 22 डॉट डॉट 2n, इसी प्रकार AN1 AN2 ANn, ये कोई मैट्रिक्स है। अब मैं इसके किसी भी रो को किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को, मतलब सबको नहीं है, एक को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ k से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बात करूंगा, मान लिया मैंने एक नई मैट्रिक्स B बनाई, जिसको यहाँ पहले वाले मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले रो को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ ये ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें क्या किया मैंने, जैसे इसका पहले रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करके इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो क्या आएगा, k A11 इंटू इसका कोफैक्टर, ठीक है, प्लस k A12 इंटू इसका कोफैक्टर, और करते करते k A1n इंटू इसका कोफैक्टर। तो k कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, k क्या आ जाएगा, A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस डॉट 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 A1n A1n। और आपको पता है ना, ये तो k हो गया, और ये अंदर वाला जो डिटरमिनेंट है ये a का डिटरमिनेंट है, ये हो गया। अंदर वाली जो वैल्यू है, सॉरी, वो a का डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर से हमें पता लगा कि जो b का डिटरमिनेंट है वो हमेशा k टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि हमने एक ही रो को मल्टीप्लाई किया तो k कॉमन आ गया। अगर यहाँ पर 2 रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, अगर 3 रो को मल्टीप्लाई करेंगे k क्यूब। तो कुल मिला के यदि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है और उस मैट्रिक्स का जितना डिटरमिनेंट आ रहा है, और किसी एक स्केलर से अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो k टाइम उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। अगर आपने मान लिया k को यहाँ भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप दोनों से एक यहाँ से k कॉमन ले लो, यहाँ से k कॉमन ले लो, तो k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा। उस स्थिति में ये k स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लिया अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, ये है मान लिया 1 1 1 2 1 3 2 1 और 2 2, ये मैट्रिक्स है बेटा A। और आपके पास B मैट्रिक्स है कि k A11 k A12 k A21 k A22। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ A क्या करोगे,
के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलोगे तो इसका मतलब है जितने रो में या जितने कॉलम में आपने के से मल्टीप्लाई कर रखा है उतने टाइम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो बात समझ में आई प्यारे बच्चों कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जितना डिटर्मिनेंट आ रहा है और यदि आप किसी के से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो के टाइम ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। ये हमारी होगी प्रॉपर्टी 3 प्यारे बच्चों। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। मतलब यदि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिख गए आपको तो इस स्थिति में उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। कोई आपत्ति यहां तक का? मान लिया जैसे कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने, ये मैट्रिक्स है ए, बहुत ध्यान से देखिएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में क्या किया मैंने, थर्ड वाले रो को, थर्ड वाले कॉलम को फर्स्ट वाले कॉलम के बराबर कर दिया, यानी कि C1 बराबर A11 रख दिया, C2 बराबर A2 रख दिया और C3 बराबर A3 रख दिया। लेट सो न्यू मैट्रिक्स क्या बनी प्यारे बच्चों, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 फिर A3। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ध्यान देना डिटर्मिनेंट ए, अगर इस मैट्रिक्स में मैं आपको बोलूं कि ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, मान लिया इसका डिटर्मिनेंट माना एल आ गया, से, ध्यान देना बेटा, से एल आ रहा है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, नाउ इंटरचेंजिंग थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम, पहली कॉलम और थर्ड कॉलम को चेंज करते तो न्यू मैट्रिक्स बी बराबर क्या आया, बी बराबर आया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, सॉरी A1 A2 और A3। देखो इसको यहाँ ले आया ना, इसको वहाँ ले आया, ये नई मैट्रिक्स बी मानी, ये एक्चुअली ये भी क्या आ गया, ए आ गया, पर इसका डिटरमिनेंट जो है ना, बी का डिटरमिनेंट जो होगा वो माइनस टाइम ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो ए। तो अब बी का डिटरमिनेंट भी क्या है, बी तो ए है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया बेटा, बराबर माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको इधर ले आओगे तो 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, सो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि आपको कहीं पर भी दिखेगा कि कोई भी दो रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अभी कल के दिन मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कि कोई भी 2 रो कोई भी एक रो या एक कॉलम अन्य का लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है तो वहां पर भी डिटरमिनेंट 0 होता है। कैसे होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। माना आपके पास ए बराबर दे रखा है बेटा 1 2 3 2 4 5 और फिर 1 2 3 दे दिया, आप झट से देखोगे भैया पहली वाली रो और तीसरी वाली रो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। झट से बताने के लिए सही हो जाएगा। तो ये तभी बता पाओगे बच्चों जब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होंगी। ठीक हो गया, हमने आज 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली। हम इससे आगे डिटरमिनेंट की 2-3 प्रॉपर्टी और है, उस पर फोकस करेंगे, और जैसे ही सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लोगे तो आगे प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको किस हिसाब से पढ़नी है। ठीक है।